हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 5G इनफाइनाइट मैथ में। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइक और अनलाइक फैक्टर। ये क्या होते हैं, आई लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। और इसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पढ़ेंगे। क्लियर? तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है? द टर्म हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म। मतलब वो टर्म जिसमें लिटरल जो होंगे ना वो सेम होंगे, लिटरल जो होंगे वो सेम होंगे। क्लियर? लिटरल क्या होंगे? सेम होंगे। उसको बोलेंगे क्या? लाइक या सिमिलर टर्म। सिमिलर टर्म का मतलब क्या होता है? सेम रहना, उसी को बोलते हैं सिमिलर। लाइक बोल सकते हैं या तो सिमिलर बोल सकते हैं। पूछ दिया सिमिलर टर्म क्या होते हैं, तब भी आपको लाइक टर्म की तरह बताना है। जैसे एग्जांपल में 3y² - 5y² 80y²। अब देखिए ये इस टर्म में भी y² है, इस टर्म में भी लिटरल y² है, इसमें भी लिटरल क्या है? y² है। क्लियर? तो जब भी सेम दिखेगा, जो जो सेम होगा वो आपका लाइक टर्म होगा। क्लियर? और अनलाइक टर्म क्या होता है? द टर्म नॉट हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड अनलाइक और डिसमल टर्म। ठीक है? द टर्म नॉट हैविंग द सेम लिटरल यानी कि वो टर्म जिस सेम लिटरल के ना हो। सेम लिटरल का मतलब जैसे यहाँ पे ये देखिए कॉन्स्टेंट तो सेम है बट xy² है और x² y है, यानी कि y² यहाँ पे y बस है, यहाँ x है, यहाँ पे x, यानी कि सेम लिटरल नहीं है। इन्हीं को क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म बोलेंगे। क्लियर? अनलाइक टर्म बोलेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। क्लियर? चलिए आइए अब पढ़ते हैं एडिशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एडिशन आता है उसको पढ़ते हैं। पहला है 7xyz - 5xyz 9xyz और 8xyz। क्लियर? जैसा कि पहले अभी बताया है कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। देखिए xyz सेम है, लिटरल सेम है, लिटरल सेम, यानी कि इसको बोल भी सकते हैं लाइक टर्म। ठीक है? और जब सेम रहेगा तो। लेकिन अब इसका एडिशन करना है हमको, तो एडिशन से पहले सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। ठीक है? इसको पहले ये नोट कर लीजिए यहाँ पे कि हम ऐसे बॉक्स बनाते हैं। अगर माइनस इंटू प्लस की बात करें तो माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस की बात करें तो क्या होगा? माइनस होगा। प्लस इंटू माइनस की बात करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। माइनस इंटू माइनस की बात करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। प्लस इंटू प्लस की बात करेंगे क्या होगा? प्लस होगा। क्लियर? ये सिंबल को रटना बहुत ज़रूरी है, याद कर लीजिए इस सिंबल को। इस सिंबल के अलावा अगर आपने इस सिंबल को नहीं पहचाना, नहीं जाना, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि यही सिंबल पूरे मैथ को, पूरे मैथमेटिक्स को चलाता है। तो इस सिंबल को याद करना ज़रूरी है। इसलिए रटने का तरीका क्या है? माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। क्लियर? हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है? माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस। क्लियर? तो आइए पढ़ते हैं। पहले ये सवाल देखते हैं। इसको कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है? और आगे पढ़ेंगे कॉलम मेथड एट का क्या होता है रोल, वो पढ़ेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जहाँ जहाँ कामा लगा है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है? प्लस रखना है। ठीक है? तो 7xyz कामा आ गया। ठीक है? कामा आ गया, प्लस क्या है? माइनस। जब दो सिंबल साथ में हो, यहाँ पे प्लस रखना है तो एक सिंबल यहाँ पे है, तो जब दो सिंबल साथ में हो तो उसको हम ब्रैकेट्स में कर लेंगे। किस में कर लेंगे? ब्रैकेट्स में कर लेंगे। 5xyz। क्लियर? अब यहाँ पे कोई एक कामा आ गया, कामा किस प्लेस पे? 9xyz। ठीक है? कामा के प्लेस पे आपको क्या रखना है? ऐड रखना। कामा दिया है तो क्या रखना? ऐड का सिंबल रखना है। ठीक है? अब आ गया देखो डबल सिंबल, यानी कि प्लस हमने रखा
और -8xyz है, तो यानी कि इसको हम ब्रैकेट्स में कर लेंगे @xyz। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे, ब्रैकेट्स जहाँ जहाँ है ब्रैकेट्स तोड़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इस ब्रैकेट्स को हम तोड़ेंगे। क्लियर? तो 7xyz ये ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स को कौन तोड़ेगा, ये सिंबल तोड़ेंगे, जितने भी साइन है ना वो तोड़ेंगे। यानी कि प्लस और माइनस, अभी मैंने कहा प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो आपको लिखना है -5xyz। ये टूट करके बाहर आ गए। ठीक है, अब यहाँ तो तोड़ना नहीं है, इसको उतार दीजिए। ठीक है, सेम ऐसे। अब यहाँ पे देखिए क्या था, ये माइनस छुटा हुआ है, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो अब बताइए प्लस इंटू माइनस, यानी कि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस। इसलिए मैंने कहा है कि इसका याद करना आपको क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो 8xyz। अब देखिए कौन प्लस है और कौन माइनस है। क्लियर? तो ये देखिए ये प्लस है, इसके आगे वाले सिंबल को देखिए, इसके आगे वाला सिंबल क्या है, प्लस में है, इसके आगे का सिंबल क्या है, प्लस में है। तो 7 और 9 कितना हो गया, 16xy, ये जेड छूटा है जेड। अब ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस कर देते हैं हम लोग 5xyz और 8xyz। ठीक है, तो करते हैं 8 और 5 कितना हो गया, 13xyz। अब इन्हें दोनों में देखिए, इन्हें दोनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 8 है, तो इसका सिंबल क्या है उसी को देखना है। जो डिजिट बड़ा होगा उसी का सिंबल हमको लगाना है। यानी कि इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा, तो ये ही सिंबल हमको लगाना है माइनस का। अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो सकता है, ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ये एडिशन होता है। क्लियर? अब देखिए क्या है, अब सबट्रैक्ट है, सबट्रैक्ट पढ़ना है हमको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सबट्रैक्ट पढ़ना है। तो क्या है, ये 5a + 7b - 2c फ्रॉम का मतलब ही माइनस होता है, फ्रॉम का माइनस ही माइनस होता है। यानी कि इसमें से हमको इसको घटाना है, यानी कि 3a - 7b + 4c। क्लियर? तो इसको घटाना है, यानी कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, यानी कि 3a - 7b और +4c। ठीक है, अब फ्रॉम आ गया, फ्रॉम की जगह पे आपको क्या लगाना है, माइनस, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स में डाल देना है, 5a + 7b - 2c। क्लियर? तो ये करना है आपको। अब हमको ब्रैकेट सबसे पहले तोड़ना होता है, बिना ब्रैकेट तोड़े आप सवाल नहीं लगा पाए। जहाँ भी आपको ब्रैकेट देखे, कोई भी सवाल हो, कहीं भी ब्रैकेट दिखे, आपको क्या करना है, उस ब्रैकेट्स को सबसे पहले तोड़ना है। क्लियर? तो 3a - 7b + 4c, माइनस प्लस क्या होता है, अभी मैंने बताया, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 5a माइनस प्लस क्या होता है, -7b, माइनस माइनस क्या होता है, +2c। क्लियर? अब जितने भी एक जैसे लिटरल है उनको पास करिए। जैसे लिटरल का मतलब क्या, ABCD, जैसे ए यहाँ पे, इसका ए यहाँ पे है, तो 3a -5a एक जैसा है, -7b और कहाँ भी है, -7b यहाँ है, +4c और कहाँ है, c, तो c यहाँ पे है, +2c। अब देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, इसका सिंबल क्या है, प्लस है, आगे इसका सिंबल क्या होगा, प्लस होगा। अगर कोई सिंबल नहीं लगा है आगे उसके, तो वो किस सिंबल में है, प्लस सिंबल में है। तो ये क्या होगा, -5, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटाएंगे कितना आएगा, -2a, बड़े का सिंबल लगाएंगे, 5 में 3 जाएगा तो 2 आएगा, और बड़े का सिंबल क्या है, माइनस है। अब इसमें आइए, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 7 और 7 14 हो जाएगा, 14 भी लिखेंगे। क्लियर? और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 ही हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो सबट्रैक्ट में जब भी यहाँ फ्रॉम दिया हो, तो ये वाला पहले लिखेंगे, ये वाला फर्स्ट टाइम, और उसके बाद फ्रॉम के जगह पे क्या लगाएंगे, माइनस। ये देखिए ये पहले लगा, पहले मैंने लिखा, उसके बाद फ्रॉम के पास माइनस लगाया, फिर इस चीज़ को मैंने क्या किया, ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट्स में डाला, क्योंकि जब दो सिंबल आपस में हो
तो उन एक सिंबल को ब्रैकेट्स में हमको डालना होता है, एक सिंबल ब्रैकेट्स में हमको डालना होता है। क्लियर? तो ये होता है सब्ट्रैक्ट। क्लियर? ये हो गया। इसको कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार रिपीट करें और देखें वीडियो को अच्छे से। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करें, ताकि हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसको कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5A है, 5A है, तो ए वाले जितने हैं इसके पास आ जाएंगे, कॉलम मेथड सीधा होगा। तो और भी सारी चीज़ आएंगे इसमें। जैसे 5A मैंने लिख दिया, ठीक है, +7B लिख दिया, -2C लिख दिया, ठीक है। ये और इसमें से घटाना है आपको, तो यानी कि 3A, ठीक है, -7B और +4C, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस है तो आपको माइनस सिंबल में तोड़ना है। तो माइनस सिंबल यानी कि जो जो सिंबल सही नहीं है उसको आपको क्या करना है, ये देखिए प्लस है तो इसको माइनस में, ठीक है, और ये प्लस है तो इसको माइनस में, और ये माइनस है तो इसको प्लस में, ठीक है। अब देखिए ये और ये सिंबल क्या हो गए, जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। प्लस का सिंबल 7, ये 7, अब ये सिंबल नहीं ऐड करेंगे, ये सिंबल ख़त्म हो गया। 7 और 7 क्या हो गया, 14B हो गया, और ये -5 में से ये माइनस है और ये प्लस है, 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा, और सिंबल किसका लगेगा, इसका, तो -2A, ठीक है। सेम है, जैसे ये आया वैसे ये आया। तो ये हो गया कॉलम मेथड। और कॉलम मेथड का ऐड भी इसी तरह से करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे लिख लेंगे और ऐड भी इसी तरह से हो जाएगा। क्लियर? दैट्स ऑल।